गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। अब हम शुरू कर रहे हैं मैथ क्लास का इंडिसेस और चार्ट्स का आगे का भाग 2, यानी कि आगे का क्या फॉर्मूले होंगे, आगे के क्या क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना। कल मैंने पढ़ाए थे कुछ फॉर्मूले और फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए थे। आज मैं आपको उसके आगे के क्वेश्चंस और कुछ बेसिक फॉर्मूले, यानी कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूले हैं जिनसे आपको बहुत आसानी होगी कैसे क्वेश्चन को इतनी जल्दी कर दिया जाए। ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की क्लास को। देखिए क्या है आगे के फॉर्मूले। अगर आपको रूट लगा के रखे हुए हैं और मल्टीप्लाई में उनके अंदर कोई भी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, कोई भी वैल्यूज अंदर दे रखी है उनके, और वो भी कब तक, इनफाइनाइट तक, यानी कि कभी भी ना अंत हो। ठीक है ना। मल्टीप्लाई में हो, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई में है, इनके साथ कोई भी प्लस माइनस का सिंबल नहीं लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में हो और इनफाइनाइट तक हो तो उसका आंसर क्या होता है, वही नंबर होता है जो इनके अंदर दिया जाता है। अगर यहाँ पर 2 2 2 2 दिया जाएगा तो 2 आंसर होगा, 3 3 3 3 दिया जाएगा। देखो मैंने सेम नंबर लिखे हैं, सेम नंबर। ठीक है ना। तो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसका, अगर यही चीज आपको मल्टीप्लाई में लेकिन कुछ एक लिमिट तक दे दी जाए, लिमिट तक देने का मतलब है, देखिए यहाँ पर 4 बार दिया है, ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, साथ के साथ इसमें क्वेश्चन भी समझाया है। एक लिमिट तक दे दिया जाए मल्टीप्लाई के साथ साथ, तो आपको आधार तो आपका वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन ये देखना है ये कितनी बार दिया है। 1 2 3 4 बार दिया है। कितनी बार दिया है? 4 बार। तो आप क्या करोगे, जितनी बार दिया हो रूट काउंट करोगे, जितनी बार रूट दे रखे हैं वो सारे रूट काउंट करोगे। रूट काउंट करने के बाद जितनी बार रूट हो उसे 2 की घात मानेंगे, 3 बार होगा तो 2 की घात 3, 4 बार है तो 2 की घात 4, 5 बार है तो 5, 6 बार है तो 6। यानी कि आपको सारे रूट काउंट करने हैं, यानी कि नंबर काउंट कर लेना, रूट काउंट कर लेना 1 2 3 4। उसे 2 की घात पर लिखेंगे, उसे किस पर लिखेंगे, 2 की घात पर लिखेंगे, और 2 की घात कितनी आ रही है उस पर ध्यान देंगे। तो वह तो बनेगा आपका नीचे का डिजिट, और उससे एक कम वाला आपका बनेगा उसकी ऊपर के डिजिट, और यही होगा आपका इसका आंसर, इसी तरीके का आंसर आएगा, बिल्कुल उसमें लिखा होगा। सिर्फ क्या हो रहा होगा, 2 की घात खोल रखा होगा, वो नीचे लिखा हुआ नंबर होगा, इस तरीके से। अब उसमें ऑप्शन ये भी हो सकता है 16/15। अब आप 16/15 मत कराना, बस इस बात का ध्यान रखना, जो 2 की घात खोली जा रही है जितनी बार, वो नंबर नीचे आएगा, और उसका एक कम करने के बाद वो नंबर ऊपर आएगा। सिर्फ इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है, क्या किया जाता है यहाँ पर। अब आपको आगे देखना है, जब आपको रूट में वैल्यू दे रखी हो लेकिन प्लस के साइन के साथ और इनफाइनाइट तक की वो वैल्यू दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, उस संख्या के, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रही हूँ क्या आंसर होगा, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करोगे। कैसे? उस संख्या के दो अभाज्य गुणनखंड करने पर बड़ी संख्या उत्तर होगी। ध्यान से सुन लेना, जब कभी भी आपको इस तरीके से दे रखा हो प्लस के साथ साइन, और उस संख्या के 2 अभाज्य गुणनखंड करे जाएंगे, उनमें से जो भी संख्या बड़ी होगी वही आपका आंसर होगी। अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन माइनस के साथ आ जाता है, तो आप क्या करोगे, और डॉटेड करके इनफाइनाइट तक दे रखा हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड भी यहाँ पर भी वही करेंगे, लेकिन उसमें से जो छोटी संख्या होगी वो इसका आंसर होगी। अब आप कहोगे ये इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इन पर एक एक 2 क्वेश्चन भी करेंगे, तब समझ में आएंगे। अब एक आता है प्लस माइनस के साइन के साथ एक लिमिट तक वाला, यहाँ पर कुछ अलग नंबर होगा, यहाँ पर कुछ अलग नंबर होगा, इस तरीके से लिमिट में कुछ केवल एक लिमिट तक होंगे, x y z और भी नंबर हो सकते हैं कुछ भी, तो उसके लिए
तो ये आपके लिए छोटे छोटे करंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है और अगर आप इसका बेसिक मेथड करोगे तो पूरा बोर्ड कम पड़ जाएगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन हम आपको बताएंगे सिर्फ इसको शॉर्ट ट्रिक से आंसर कैसे देते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हर एक का करेंगे, ठीक है ना। फटाफट से करते हैं ये क्वेश्चन। पहले वाले के लिए आपने कहा 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया इनफाइनाइट, तो मैंने कह दिया इसका आंसर भी 7, क्योंकि मैंने साफ साफ लिखा है आपको जब भी कभी मल्टीप्लाई में रूट में दे रखा हो और वो इनफाइनाइट तक जाएगा, वो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो आपको उसका आंसर वही संख्या देनी है। आपको उसका आंसर वही संख्या देनी है, उसमें कोई भी चेंजेस मत करना। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, समझ लेना और गौर से इस चीज को सीख लेना, ठीक है। चलिए आगे आपको मैंने कहा था कि अगर कोई भी क्वेश्चन एक लिमिट के अकॉर्डिंग दे रखा हो, एक लिमिट के अकॉर्डिंग दे रखा हो और मल्टीप्लाई में हो, तो क्या करते हैं। यहाँ तो मैंने 2 बेस मान लिया, आप कहोगे 2 ही बेस मान लिया है। चलिए अलग बेस ले लेते हैं, आधार 5 ले लिया, तो आप कहोगे 5 तो आएगा ही आएगा। ये कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की घात 3 होती है 8, तो नीचे तो आएगा 8 और ऊपर आएगा 7 और आपका हो जाएगा ये आंसर। और पेपर में ऑप्शन में इसी तरीके का ऑप्शन मिलेगा आपको, 5 की घात 7/8, 5 की घात 7/8। अब आप कहोगे चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन किस तरीके का है कि तीसरे क्वेश्चन में आपको मैंने प्लस के साथ दे दिया 72, फिर रूट लगाया, फिर दे दिया 72, फिर रूट लगाया, फिर दे दिया 72 और प्लस प्लस करते करते इनफाइनाइट तक गए। और मैंने आपसे कहा था कि जो भी संख्या दे रखी हो, जो भी संख्या दे रखी हो, उसके मात्र आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड होने का मतलब है ऐसे दो गुणनखंड जिनका आपस में HCF 1 हो। कहने का मतलब है वो आपस में किसी दूसरी संख्या से ना कट पाए, किसी भी दूसरी संख्या से। तो हम कहेंगे 9 8 72 होते हैं, कहने को बहुत सारे होते हैं, 12 6 72 होता है, ठीक है, और भी हो जाएंगे, आप बताइए ऐसे। तो 12 और 6 में आपस में HCF ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि 2 इनमें कॉमन संख्या है, 3 भी इनमें कॉमन संख्या है। जब इनमें 2 और 3 कॉमन संख्या है तो इसका HCF 6 आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला है, ऐसे दो अभाज्य गुणनखंड जो आपस में दोबारा से ना कटते हो, अभाज्य गुणनखंड यानी कि आपस में ना कट रहे हो, तो 9 8 72। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा था उस संख्या के दो अभाज्य गुणनखंड करने पर बड़ी संख्या आपका उत्तर होगी, बड़ी संख्या आपका उत्तर होगी। तो 8 और 9 में बड़ा कौन है, आप कहोगे 8 और 9 में बड़ा है कौन, 8 और 9 में 9 बड़ा है, इसीलिए इसका आंसर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 56 प्लस 56 और डॉट 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 डॉट, प्लस नहीं माइनस कर लीजिए, यहाँ पर माइनस और डॉट 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 इनफाइनाइट। आप कहोगे अब हम पूछेंगे इसका आंसर क्या है, आप क्या बताओगे, आप कहोगे इसके फैक्टर तो 8 सत्ते 56 हो गए, 8 सत्ते 56 हो गए, जिसमें छोटी संख्या क्या है 7 है, इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर 7 हो जाएगा। इसका आंसर 7 होगा। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। मैंने 4 फॉर्मूले बताए आपको, 4 में से 4 के क्वेश्चन बताया। इसका आंसर खुद वही संख्या होती है। इसमें हमको सिर्फ रूट काउंट करने हैं, जितने रूट बन रहे हैं उन पर 2 की घात बनाने के बाद पूरी 2 की घात नीचे लिखी जाएगी, 1 कम करने के बाद ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ पर आप दोनों के लिए सेम है। अगर इसमें 72 वाले में माइनस के लिए पूछा जाएगा तो 8 आंसर होगा, इसमें प्लस के लिए पूछा जाएगा तो 8 आंसर होगा, इसमें माइनस के लिए 7 हो गया, क्योंकि छोटी संख्या दोनों के फैक्टर में कौन थी, छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या है आपकी, क्या है आपकी छोटी संख्या 7 है, इसीलिए यहाँ पर 7 आंसर हो गया। तो ये थे आपके 4 से बता दिए मैंने, 5 वाले को और समझाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है आपका 5वें के लिए क्वेश्चन देखते हैं। 5वें के लिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दे रखा है 248 प्लस 52
प्लस 144। ध्यान से देखना, इसको क्या करेंगे, इसमें आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको पीछे से सॉल्व करते चले जाना है। किधर से? पीछे से। पीछे से करने का मतलब है पहले 144 का रूट क्या निकालोगे, आप कहोगे इसको बहुत ही छोटे तरीके से करेंगे। जब इस रूट को सॉल्व करोगे तो इसकी जगह पे 12 आ जाएगा, क्योंकि रूट 144 होता है 12। अब इस 12 को जब इसमें जोड़ोगे तो ये 64 बन जाएगा, और 64 के ऊपर ये वाला रूट लगा हुआ होगा। जब इस 64 का रूट निकालोगे तो 8 बनेगा, और 8 को जब इसमें जोड़ोगे तो 256 बनेगा, और 256 का रूट निकालोगे तो 16 आंसर होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े ही शॉर्ट अंदाज के साथ इसको हम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की समझ में फिर भी ना आया हो तो मैं एक बार उसको समझाऊंगी जरूर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कर दिया और किसी की समझ में भी नहीं आया तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए समझाने के लिए देखिए 248 आप यही रहने दीजिए, और आप 52 यही रहने दीजिए रूट के अंदर। आप प्लस का प्लस लगाइए, पूरे 144 का रूट निकालते हैं तो 12 आता है। आप बोलोगे यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया, आगे बताइए क्या होगा। आगे ऐसा होगा, आगे देखिए ऐसा होगा। अब आप 52 में 12 जब जोड़ोगे, 52 में जब 12 जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक, 64 हो गया। 64 हो जाने के बाद आप 64 का रूट निकालोगे तो आप कहोगे 8 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, समझ में आया। समझ में आने के बाद आप कहोगे अब इसमें 248 में आपने 208 जोड़ दिया, 56 हो गया, 256 का रूट हो गया 16, आंसर आया 16। अब कहोगे समझ में तो आ गया। अब लेकिन शॉर्ट ट्रिक से करना है हमें इस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतना लिखोगे तो पेपर लिखने थोड़ी ना जा रहे हैं, वहाँ तो एक ऑप्शन चूज करना है बस। तो उस ऑप्शन को चूज करने के लिए आपको क्या करना है, हर संख्या का रूट निकालते चले जाना है और आगे वाली संख्या में जोड़ते चले जाना है। अब यहाँ पर 144 था, मैंने कहा 12 आया, 12 को इसमें जोड़िए 64 आएगा। 64 का रूट निकालिए 8 आएगा, 8 को इसमें जोड़िए 256 आएगा, 256 का रूट निकालिए 16 आएगा। तो कहने का मतलब है आप करते चले जाइए पीछे से 12 गुणा 64, 64 का रूट है ना, दो काम करना है, जोड़ना है, 64 करना है। इसी तरीके का क्वेश्चन माइनस में भी आ सकता है आपका, प्लस में भी आ सकता है। तो ये थे आपके 5 फॉर्मूलों से रिलेटेड सभी तरीके के क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं, तो प्लीज ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को जरूर करिए। अब एक तरीके का क्वेश्चन और बनता है इसमें, उसको और समझते हैं, ठीक है। रूट दे के रखा है सबसे पहले ये 8 का रूट है, उसके बाद ब्रैकेट लगाया है इधर से, और ब्रैकेट लगाने के बाद फिर से एक रूट बनाया है और उसमें है आपका 5, ठीक है ना। 5 होने के बाद इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज किया है और इसके ऊपर घात लगाई है 4 लगाने के बाद यहाँ पर फिर से एक ब्रैकेट दिया है और एक रूट लगाया है, और रूट है 3, और इसको भी बंद करने के बाद यहाँ पर घात लगाई है वो है 4। समझते रहना मैं क्या कर रही हूँ। फिर एक ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट लगाने के बाद एक रूट लगाया है, उस रूट की घात है कितनी 8, उस रूट की घात कितनी है 8, कितनी है उस रूट की घात 8। अब इस रूट के अंदर दिया है आपका, इस ब्रैकेट को भी क्लोज किया है यहाँ पर देखना, और इस पर दिया है 10, और 10 देने के बाद अंदर दिया है आपका 5 की घात 6। ध्यान से देखना, कह रहा हूँ क्या बवाल लिख दिया, ये बवाल नहीं है, क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले आपका रूट लगाया था, रूट लगाने के बाद उसका बेस बनाया था 8 बनाने के बाद एक ब्रैकेट लगाया यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा क्लोज किया। इस क्लोज करने के बाद इसकी घात लगा दी बाहर 4, और इसके अंदर फिर एक रूट बनाया, इस ब्रैकेट के अंदर एक रूट बनाया जिसको आधार दिया 5 देने के बाद फिर से एक ब्रैकेट बनाया, इसके अंदर ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पर क्लोज करने के बाद उस पर भी घात लगाई 4, और उस ब्रैकेट के अंदर आपको बनाया गया है क्या, उस ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 3। अब फिर एक ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर छोटा ब्रैकेट लगाने के बाद उसके ऊपर एक घात दी, उसके अंदर एक रूट वैल्यू दी, उस रूट वैल्यूज को दिया 8 यहाँ पर, और अंदर दे दी 5 की घात। अब कहोगे इसका सॉल्यूशन बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप कहोगे पता नहीं क्या होगा, ये है क्या। तो ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जितनी भी घात ऊपर है, जितनी भी घात है
जितनी भी घात है वो आधार के ऊपर आएंगी। आधार क्या है? आधार सबको दिखाई दे रहा है, 5 है। कहाँ है 5? ये रहा 5। आधार 5 है, पूरे क्वेश्चन का आधार 5 है। जितनी भी घात लगा रखी है, वो 5 के घात के ऊपर आएंगी, वो भी गुणा में, ठीक है। और जितने भी रूट दे रखे हैं, वो आधार के साथ भाग में आएंगे और गुणा के साथ आधार में भाग में आएंगे। समझ लीजिए, ये होगा इस तरीके से इसका आंसर। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आपको मिलेगा वो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे करना है ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी घात आएंगी वो ऊपर आएंगी, जितने भी रूट आएंगे वो नीचे आएंगे। किस पर? आधार पर। केवल ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। अब आप कहोगे यहाँ पर तो काट दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए। 4 6 24, 8 3 24, वेरी गुड, क्लियर। 4 6 24, 8 3 24, ये कट गए। 5 दूनी 10, 2 आया, 2 चौक 8 और 8 से 8। आप कहोगे सब कुछ कट गया, यहाँ पर क्या बच गया? 5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मतलब 5 आंसर आ गया। आप दोबारा से देखिए इसको, आंसर कितना आया? 5, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, 4 6 24 को काट दिया, 8 3 24, 5 दूनी 10, 2 आया, ये 8 रह गया, 4 दूनी 8 से 8 कट गया। ये आपका इसका आया आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने जैसा क्वेश्चन है। दिखने में बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत शॉर्ट तरीका है इसको करने का, है कि नहीं? चलिए तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन क्या है आपका? आगे का क्वेश्चन क्या है देखिए, और किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा इसमें, देखिए। इसको हटाते हैं। क्वेश्चन है आपका 89 प्लस 109 प्लस 131 प्लस 169। आप कहोगे ये कौन सा क्वेश्चन है? अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था, इस क्वेश्चन के बाद पहले कराया था कि पीछे से सॉल्व करते चले आना है। जैसे पीछे से सॉल्व करते चले आओगे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आप कहोगे इसका रूट 13 आया, 13 को मैंने कहा इसे प्लस कर दीजिए। आप कहोगे 144 आया, 44 का रूट निकालोगे 12 आया, मैंने कहा 12 को इसमें ऐड कर दीजिए, 121 आएगा। मैंने कहा 121 का रूट निकाल दीजिए, 11 आएगा, 11 को इसमें प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? 100 आएगा, और 100 का आप रूट निकालोगे तो 10 आएगा। 100 का आप रूट निकालोगे तो 10 आएगा, कितना आएगा? 10 आएगा। चलिए दोबारा से समझते हैं। 169 का रूट निकाला, 13 आया, 13 को इसमें प्लस किया, 144 आया, 144 का रूट निकाला, 12 आया, 12 को इसमें प्लस किया, 121 आया, 121 का रूट निकाला, 11 आया, 11 को इसमें प्लस किया, 100 आया, और 100 को इसका रूट निकाल दिया, 10 आया। है कि नहीं अच्छा क्वेश्चन? चलिए समझ में आया। एक लाइन में इस क्वेश्चन को करते चले आते हैं, और ये तो मैंने लिख के किया है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल भी। जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ही अच्छे, जितने भी नए बच्चे कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से तैयारी करोगे तो आपको इस क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, क्योंकि आपको रटा पड़ा है 1 से 20 तक का रूट, और रूट निकालने के लिए फटाफट करते जाएंगे। आप कहोगे 169 13 को जोड़ा, 144 का 12 को इसमें जोड़ा, 121 का 11 में जोड़ दिया, 89 में 100 को कर दिया 10। आंसर कंप्लीट, बिल्कुल एक लाइन में सिर्फ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है इसमें। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, और लास्ट क्वेश्चन होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कल नए एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका √12 -√12। अब मैंने कहा आप इसका आंसर बताइए, ठीक है। अब इसी के साथ मैंने एक और लिख लिया √12 प्लस √12
डॉट 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 आप कहेंगे आप इसका आंसर बताइए। अरे आप कहोगे इसका क्या आंसर है, इसका तो बहुत इजी आंसर है। इसके फैक्टर कर दिया आपने, 4 तिया 12, 4 तिया 12 करने के बाद आपने कहा इसका आंसर 3 है और इसका आंसर 4 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जिसका माइनस के लिए हो तो छोटी संख्या आंसर और प्लस के लिए हो तो बड़ा आंसर। तो 4 तिया 12 में बड़ा कौन 4, छोटा कौन 3। तो याद रखिए इस तरीके के फॉर्मूले मैंने आपको आज जो कराए हैं वो 5 फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं। अभी आपका भाग 2 हुआ है, किसका, घातांक और करने का पार्ट 2 हुआ है। तो आप कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अभी क्या, घातांक और करनी। अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप 5 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी 5 फॉर्मूलों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हो एक्सरसाइज में आप देखना जाके बुक में, तो आप जरूर सॉल्व करिए उनको, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को करेंगे हम यहीं पर समाप्त। कल फिर से पार्ट 3 लेकर आएंगे, किसका, घातांक और करने का, और फिर मिलेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए तो ठीक है, धन्यवाद।